हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हीरोन्स क्लासेस। और जैसा कि हम लोग लगातार ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिमिलैरिटी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। आज की क्लास में हम लोग सिमिलैरिटी पे ही क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 है, सिमिलैरिटी का पार्ट 2 भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? इन द गिवन फिगर डी बी पैरेलल टू बी सी एंड डी पैरेलल टू ए बी। देखिए ये जो डी बी है वो पैरेलल, ये जो डी बी है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। डी बी आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर है बीसी पे। और एक यहाँ पर डी है जो परपेंडिकुलर है ए बी पे। यहाँ पर ए सी जो परपेंडिकुलर है बीसी पर। अब ए सी किधर है? ए सी जो परपेंडिकुलर है बीसी पर। चलिए प्रूफ करना ये। अच्छा देखो, पहले परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल सकता है? अब बी डी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो क्या ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे? देख लो पैरेलल हो रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है। अब जैसे ये पैरेलल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी अल्टरनेट एंगल है, कोई इंटर एंगल, वो सब कुछ लग सकता है। पहले देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। बी बटा डी इज इक्वल टू ए सी बटा बी सी। यानी आपको बी लेना है तो अब लेना है डी और ए सी बटा बी सी। यानी कि अगर ऐसा कुछ प्रूफ करना है तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे? तो ट्रायंगल होगा ए बी सी और एक ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपके पास दो एंगल इक्वल होने चाहिए या फिर साइड प्रोपोर्शनल। तो एंगल यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा, साइड पर प्रोपोर्शनल करना ही है। ठीक है, तो आपको एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। दो एटलीस्ट दो एंगल इक्वल होने चाहिए इन दो ट्रायंगल में। तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। देखिए थोड़ा सा डी बी ई में आपके पास एक 90 डिग्री है। देख लीजिए जरा सा, डी बी ई में ये आपका 90 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक है, होगा नहीं 90 डिग्री। और जब डी बी में आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो आपको ए सी बी में भी एक 90 डिग्री दिख रहा होगा। यानी दो ट्रायंगल में एक एंगल तो इक्वल हो गया। क्या? यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब एक एंगल और चाहिए। तो देखो थोड़ा सा, ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो अगर ये ठिट्टा होगा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा? ठिट्टा ही ना होगा। यानी अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया? ये एंगल इसके इक्वल। यानी कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए। तो लिखेंगे क्या? देखो पहले तो इन ट्रायंगल, इधर से लो ए सी बी, तो उधर से क्या लेंगे? ट्रायंगल। देखिए अब ये ए जो है वो इक्वल है किसके? बी तरफ के ना, तो बी। फिर सी चले तो यहाँ पर चलेंगे ई, क्योंकि जो ए है वो बी के इक्वल है तो बी लिख दिए। अब जो सी है यहाँ पर वो इक्वल है इधर वाले ई पॉइंट के। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर बचा क्या? बी ई लिख दिए तो बचा क्या? डी ना। तो इन दो ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं? सिमिलर कैसे करेंगे? तो ए सी बी में आपको दिख रहा होगा एक एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल इधर से बी ई डी। क्या है दोनों? एच एंगल इज 90 डिग्री। दूसरा क्या आपके पास दिख रहा होगा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है? डी बी ई। चलिए इधर से क्या है? एक एंगल बी ए सी। तो लेते हैं हम लोग जरा सा बी ए सी। तो इधर से क्या लेंगे? बी ए सी लिए हैं तो इधर से हमारा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ना, इक्वल। तो इसके लिए क्या लेंगे? डी बी ई। होगा कि नहीं? क्योंकि ये क्या है हमारा? अल्टरनेट एंगल से क्या प्रूफ हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा क्या है? प्रूफ हो चुका कि दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? अगर ये ठिट्टा होगा तो अल्टरनेट से ये भी ठिट्टा होगा। देख लीजिए हम लोगों ने आराम से बी ए सी लिखा है तो इधर से हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डी बी ई। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई डी। अब जब सिमिलर हो गया है बाई एंगल सिमिलैरिटी, अब जब सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। अब साइड प्रोपोर्शनल क्या हो सकते हैं? तो देखो जरा सा, ए सी बटा बी ई पहला, दूसरा सी बी बटा ई डी। देख रहे हो ना किस तरह से ले रहे हैं। अब तीसरा ए बी, तो इधर से लेंगे क्या? बी डी। देखो अब यहाँ पर डिमांड क्या है? बी है, डी है और ए सी और बी सी है। तो कहाँ कहाँ बी है? चलिए बी यहाँ पर इसे हम उठा लेंगे। ठीक है, और अब ए सी भी चलिए इसमें आ चुका है। अब और क्या चाहिए? बी सी चाहिए। बी सी कहाँ? बी सी भी आपका इसमें है। ये देखिए सी बी तो क्या ये बी सी ही ना है। अब इसमें आपका देखिए बी ई, बी हमारा ऑलरेडी आ चुका है, डी ई हमारा इसमें आ चुका है, ए सी हमारा इसमें है और बी सी भी हमारा इसमें है। यानी इसका काम नहीं है, इसका काम हमें नहीं है। तो हम इन दोनों को उठा के रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे? ए सी बटा बी ई। ऐसे थोड़ा सा आप सीधा कर लेना, बी सी बटा डी ई कर लिए। अब देखो जरा सा, ये तो फॉर्मेट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग? जब ये इसको ऊपर भेज दोगे और इसको नीचे भेज दोगे तो आपका वही हो जाएगा। ठीक है, देखो किस तरह से। AC के नीचे क्या है? AC के नीचे BC है ना, तो BC को नीचे ले आते हैं। BC आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू बी को ऊपर भेज देते हैं, बी बटा डी ई।
हो गया ना, BE बटा D, यहाँ भी क्या BE बटा D, इधर AC बटा BC। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या करना था, आराम से दो ट्रायंगल को सिमिलर करिए, सिमिलर जब हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल, और जो जो इसमें यूज है उसको हम छांट लेंगे, उससे फिर हम लोग अरेंज कर देंगे, तो आपका प्रूफ हो चुका है। बहुत शानदार सवाल आपके सामने सिमिलैरिटी से रिलेटेड। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो एक ABCD हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम, जहां पर बोला है क्या कि M क्या है, मिड पॉइंट है CD का। तो पहले तो ABCD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी यहाँ पर एक M होगा जो मिड पॉइंट है CD का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन BM, अब एक लाइन BM है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है AC को इन L पे, और यहाँ पर एक AC होगा जो कि L पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा हम लोग दे सकते हैं डॉट यहाँ पर। एंड AD इज प्रोड्यूस्ड इन E, अब AD जो है आगे जाके कहीं प्रोड्यूस हुआ है, जो कि कहाँ तक गया है, E तक गया है, ठीक है। तो प्रूफ डैट EL इज इक्वल टू 2BL। अब देखिए आपका EL जो होगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं इस EL को भी क्या करना, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये ज्वाइन हो चुका है। फिर इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करना कि EL जो है कि 2BL के बराबर है, यानी ये जो EL होगा वो जो है 2BL के इक्वल है। अब इसे क्या कैसे प्रूफ करें, आपके पास एक जो दिया है यहाँ पर कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब अगर M मिड पॉइंट होगा CD का, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, M जब मिड पॉइंट होगा CD का, तो देखिए क्या होगा, आपका CM जो होगा वो होगा DM के इक्वल होगा ना, CM इज इक्वल टू DM, ये आपस में हो जाएगा बराबर। अब आप देखो कि कहीं ना कहीं ये दो जो ट्रायंगल है, आप इसको कॉन्ग्रेंट, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। कैसे, एक हो गया DME, इधर से हो गया BMC। आप इसे क्या करो, इसे कोशिश करो कि इसमें क्या क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो देखो जरा सा, एक तो वर्टिकल एंगल हो गया, इक्वल हो रहा है वर्टिकल एंगल। दूसरा क्या, एक अल्टरनेट एंगल भी आपके पास इक्वल हो रहा होगा, ये वाला, ये नहीं, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो रहा होगा। हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल में, हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BCM, और इधर से चल रहे हैं हम लोग EDM। दोनों में देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो ये एंगल ये है हमारा अल्टरनेट है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल उसमें आपको दिखा क्या, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट, यानी अभी सिमिलर तो हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कॉन्ग्रेंट भी हो सकता है क्या, दो ट्रायंगल, ये भी जरा देख लेते हैं। तो आपको एक यहाँ पर लाइन दिख रहा होगा, CM जो है DM के इक्वल है, यानी कि क्या, ये जो DM वो CM के इक्वल है, यानी कि आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी हो रहा है। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल साइड एंगल से आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो रहा है। दिखाते हैं कैसे, तो ट्रायंगल का नेम लिख दीजिए। ट्रायंगल हो गया आपका इधर से BCM, तो उधर से होगा ट्रायंगल EDM, ठीक है। BCM आपका एंगल BCM जो होगा वो इक्वल होगा इधर से EDM के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दूसरा क्या, यहाँ पर आपका इसमें जो होगा CM वो इधर से होगा किसके, DM के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये गिवन हमारा, ये गिवन पोर्शन है, किताब ने ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है। CM इज इक्वल टू DM हो चुका है। एक और एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CMB। तो इधर से हो जाएगा क्या, DME, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी ट्रायंगल हमारा BCM हो गया कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EDM बाई एंगल साइड एंगल, कर सकते हैं ना। अच्छा देखिए हम लोगों ने प्रूफ क्यों किया, आखिर कॉन्ग्रेंट क्यों किया, उसका कारण है क्योंकि हमें यहाँ से CPCT से हमें मिलेगा BC जो है D के इक्वल हो जाएगा। क्या, हम लोग CPCT का एंट्री कराएंगे, BC जो है इक्वल हो जाएगा DE के बाई CPCT। देखो कितना आसानी से बनेगा क्वेश्चन, जब BC जो है आपका D के इक्वल हो चुका है, और एक पैरेललोग्राम है ABCD, जहां पर BC ऑलरेडी AD के भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड होते हैं जो इक्वल होते हैं। तो BC AD के इक्वल है, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ किया कि BC जो है D के इक्वल है। अब यहाँ से भी एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या, देखो थोड़ा सा, AE बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, AE के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए A के रिस्पेक्ट लिखेंगे AD प्लस DE, लिखेंगे ना। अब देखो AE बराबर AD प्लस DE, अब AD तो AD है ही, अब ये DE भी क्या है, DE हमारा हो गया है BC, ठीक है ना, DE क्या हो गया BC। अब BC किसके इक्वल है, AD के है, यानी यहाँ पर फिर से हम AD लिख दें। आप समझिए थोड़ा सा बात को, DE की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, BC ना, देख लो फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर D की जगह पर लिखोगे BC, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, BC जो होता है AD के इक्वल होता है, यानी कि फिर से हम इसे इस तरह करोगे तो AD, या फिर AD को ही तुम चेंज कर दो ना, AD को भी हम लोग लिख सकते हैं, AD किसके इक्वल है, BC के, इसी को लिख देते हैं BC प्लस BC।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। AD जो होगा इक्वल होगा BC के, क्यों? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां से हो गया AE बराबर हो गया 2BC, आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा इसका हमें आगे यूज भी है। चलिए यहां से हमारा एक रिजल्ट तो निकल गया कि AE जो है 2BC की इक्वल है। अब आगे क्या करें, हमें तो EL बराबर 2BL प्रूफ करना है ना, तो चलते EL और BL कहां पर आ रहा है, आपका EL ये लाइन हो गया और BL ये लाइन हो गया। कहीं ना कहीं आपको दो ट्रायंगल को फिर से सिमिलर करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा कुछ होगा। तो देखिए EL कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, आ रहा है AEL में, और BL कौन से ट्रायंगल में आ रहा है आपका CBL में। तो इन दो ट्रायंगल को भी हम लोग अब लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AEL एंड ट्रायंगल CBL, दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर। अब देखो ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट होगा ना। आप AEL लिए बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा इक्वल। अब दूसरा क्या, जब पैरेललोग्राम है तो ये और इसके आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होगा तो ये जो एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से इसके इक्वल हो गया, यानी फिर से दो एंगल इक्वल, यानी ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर। और जब सिमिलर तो साइड प्रोपोर्शनल रखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे सिमिलर हो रहा है। हम लोगों ने ऐसे बता चुका हूँ, यहाँ पर लिख लो पहले। AEL में बात कर रहे हैं तो आपका कौन सा आ जाएगा एंगल, एंगल आ जाएगा EAL इज इक्वल टू एंगल BCL, ठीक है ना। देख लेना, EAL जो इक्वल है वो किसके, BCL के इक्वल है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब दूसरा क्या, एक वर्टिकली अपोजिट भी है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या लिखोगे, तो पहले ऊपर से लिख लो ALE इज इक्वल टू एंगल CLB। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, AEL इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBL बाई एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर तो हम लोग क्या करेंगे, साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो सकता है ना। तो साइड प्रोपोर्शनल जब रखोगे तो क्या लिखोगे, साइड प्रोपोर्शनल आप लिखोगे क्या, यहाँ से AE उठा लेना। AE जब यहाँ से उठाओगे तो यहाँ से क्या उठाओगे, आप आराम से यहाँ से क्या उठाओगे, BC उठाओगे ना, BC लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या, जब AE उठाए इधर से BC, तो अब एक काम करो, इधर से AL, यहाँ से एक EL ले लो, क्योंकि EL का हमें काम है। देख लो यहाँ पर EL का एंट्री है, तो EL का एंट्री कराओ, तो इधर से क्या लेंगे, BL को लेके आएंगे, ठीक है। अब देखना AE हमारा किसके बराबर है, 2BC के। हम लोग यहाँ पर प्रूफ किया ना, AE किसके बराबर है, 2BC के, इसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर AE की जगह पर रख दो 2BC, ठीक है। और नीचे तो BC था ही, और इधर क्या है, EL बटा BL। देखिए क्या होगा, BC कटेगा, BC आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2, यानी 2 बराबर हो गया EL बटा BL। अब यहाँ से BL को ऊपर कर दो, देखो आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी 2BL इज इक्वल टू EL। हो गया ना प्रूफ, यही था ना कि EL जो है 2BL के बराबर है, तो EL बराबर 2BL हो गया प्रूफ। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है सिमिलरिटी का, लेकिन बेस्ड है सर्कल पे। क्या क्वेश्चन है कि दो कॉर्ड्स है इन सर्कल में, AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर। देख लीजिए AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे, तो प्रूफ करना है कि PAC और PAC और PDB जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो कैसे सिमिलर होगा, एक काम करो, क्लास 9 में पढ़ोगे, इसको ज्वाइन कर दो। आपको पता है जब सेम कॉर्ड से दो ट्रायंगल बनता है और उनके जो एंगल होते हैं, जो सर्कल के जो बाउंड्री पे बनेंगे वो एंगल इक्वल होते हैं। मतलब क्या कि अगर BC से आपका एक एंगल ये बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना, इसको थीटा मान लेते हैं। तो सेम कॉर्ड BC से एक एंगल बन रहा है ये थीटा, जो कि सर्कल के कहीं ना बाउंड्री पर है, और इसी कॉर्ड से BC से बन रहा है D पर, जो कि यहाँ पर भी क्या है, ये भी आपस में क्या होगा, थीटा ही होगा। ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। यानी कि इस दो ट्रायंगल में आपको ये और ये एंगल आपको क्या दिख गया, इक्वल दिख गया ना। अच्छा, जब ये एंगल इसके इक्वल है और एक और एंगल आपको दिख रहा होगा, ये दोनों इंटरसेक्ट किया है ना, तो वर्टिकली अपोजिट भी तो होगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हुआ, एंगल से। क्यों, क्योंकि सेम कॉर्ड से एक एंगल इक्वल हो गया दोनों ही ट्रायंगल में जो बन रहे थे, ठीक है, वो, और दूसरा वर्टिकली। तो चलिए लिखते हैं, ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB, ठीक है। देखिए ट्रायंगल PAC में आपका एक एंगल हो गया PAC इज इक्वल टू एंगल PDB। क्यों, आप लिख दीजिएगा, फ्रॉम द सेम कोड BC
जब कॉर्ड सेम होगा तो एंगल आपस में क्या होगा, एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल्स आर इक्वल। यह प्रॉपर्टी याद कर लेना, ठीक है, फ्रॉम द सेम कॉर्ड BC एंगल्स आर इक्वल होता है, जो हमारा सर्कल के बाउंड्री पर जो बनता है। दूसरा क्या, एक वर्टिकली अपोजिट होगा, वो कौन सा, APC इज इक्वल टू एंगल DPB। ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। क्यों हुआ, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी। लेकिन अब यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ये भी हमको प्रूफ करना है, पॉइंट भी इसमें क्या लिखा है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो साइड प्रोपोर्शनल रखते हैं, PA को रखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, PD आएगा ना। अब यहाँ से क्या रखो, यहाँ से रख लो PC को, ठीक है। जब यहाँ से PC लोगे तो यहाँ से क्या लोगे, PB लोगे ना, देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रहा होगा, जो भी यहाँ पर है वो सबके सब आपके पास है। अगर ना भी दिखना काम करे तो जितना आपका रेशियो निकलता सब लिख दो। हम लोगों ने क्या लिखा, PA तो यहाँ से PD, ठीक है, फिर PC तो यहाँ से PB। एक और क्या होता है हमारा AC होता है ना, AC, और यहाँ से क्या होता है DB। ये तीन तो प्रोपोर्शनल होगा, इसे आप लिखते। अब किसका यूज है वो देखो, यहाँ PA है तो चलिए PA इसको हम छाट लेते हैं, PB यहाँ PB इसे भी हम छाट लेते हैं, PC आपका इसी में, PD इसी में, यानी इसका काम नहीं है। हमेशा दो का ही काम होगा, एक आपका रह जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, PA बटा PD बराबर PC बटा PB। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं PA PB इंटू में, यानी PB को ऊपर लेके आओ तो PA इंटू PB हो जाएगा, और PD को ऊपर लेके चले जाओ यानी PC इंटू PD। हो गया ना आपका प्रूफ, देख लीजिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ट्रायंगल से आपका सिमिलरिटी पे बेस्ड है, जो कि क्या है, साइड AB AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। चलिए एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC, जहां पर AD क्या है, मीडियन। अब क्या बोला, यही जो आपका ट्रायंगल है, इसके जो साइड है इसके प्रोपोर्शनल एक और ट्रायंगल है, जहां पर PQ PR और PM क्या मीडियन है। तो चलिए एक और ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, PQ AB के प्रोपोर्शनल, ठीक है, PR AC के प्रोपोर्शनल, और एक PM मीडियन है जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, AD के। चलिए हो गया। तो यानी क्या बोला, दोनों ट्रायंगल में जो साइड है आपस में प्रोपोर्शनल, साइड ही नहीं है सिर्फ मीडियन भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AC प्रोपोर्शनल है PR के, और AD प्रोपोर्शनल है PM के। लेकिन BC प्रोपोर्शनल नहीं है CR का, ठीक है। तो यानी जो प्रोपोर्शनल है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि जो यहाँ पर दिया हुआ था साइड वगैरह या मीडियन, वो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल कर दिया है। अब यहाँ पे बोलता है क्या कि आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, यहाँ पर सिमिलर हो जाता है अगर हमारा BC भी प्रोपोर्शनल हो जाता है QR के, तो सिमिलर हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करिए, आप कुछ कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आप ABC में लीजिए, और जितना AD है, हम लोगों ने क्या करा, जितना AD है उतना ही एक लेंथ को नीचे प्रोड्यूस करिए, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, AD को प्रोड्यूस करना है, AD इज टू प्रोड्यूस टू पॉइंट E, ठीक है, जहां पर आपका क्या होगा, AD जो होगा इक्वल होगा ED के, ठीक है ना। आपका जितना AD उतना ही ED को रखना है, और इसे यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। यानी इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, AD जो है D के क्या है, इक्वल है। हम लोगों ने ऐसा माना कि AD क्या है, AD के इक्वल। इसे हम थोड़ा सा और नीचे लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो AD और D आपस में क्या इक्वल है। अब देखिए आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ABD, और यहाँ से CDE। अब इन दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं या कि नहीं, देखिए कैसे करेंगे सिमिलर, या तो फिर कंस्ट्रक्शन, या फिर हम लोग कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हैं। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पर AD इज इक्वल टू D होगा कि नहीं, क्योंकि ये और ये पार्ट तो आपस में इक्वल। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ऐसा कहा है कि AD को हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे E पॉइंट तक, जहाँ जितना AD का लेंथ उतना ही D का होना चाहिए, यानी AD जो है D के इक्वल है। अब यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में कि AD जो है मीडियन है, ABC ट्रायंगल में AD क्या है, मीडियन है। और जब ये मीडियन होगा तो BD और CD को आपस में क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड। यानी यहाँ पर आप इन दो ट्रायंगल में देखो, एक साइड हो गया इक्वल,
और इधर से एक साइड हो गया इक्वल। अब जब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं। तो यानी कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD आपको क्या दिख रहा है, AD बराबर दिख रहा है इधर से ED, ठीक है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तीसरा क्या, BD इक्वल है किसके, CD के। तो हमारा ट्रायंगल ABD जो है कॉन्ग्रेंट हो गया ECD के बाई साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लोग CPCT से एक चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, वो क्या कि हम लोग कह सकते हैं कि AB जो है वो C के इक्वल है। जब ये दो ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रेंट हो ही चुका है तो AB C के इक्वल लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, AB जो होगा वो C के इक्वल होगा बाई CPCT। तो यहाँ पर तो AB जो है C के बराबर हो गया CPCT से। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो सिमिलरली आपका इस फिगर में भी क्या होगा, PQ जो होगा, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसे हम लोग Z नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, PQ जो होगा RZ के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इधर अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इधर भी ऐसा प्रूफ होता है। यानी यहाँ पर साइड में लिख लो कि यहाँ पर PQ जो होगा RZ के बराबर होगा, और इधर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, AB जो होगा वो हम लोग का CE के बराबर हुआ है। कोई दिक्कत। अब देखना थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, ये बड़ा सा ट्रायंगल ACE और लेंगे ट्रायंगल PRZ। देखिए इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो बच्चा लोग, अब आपका यहाँ पर जो दिया हुआ था गिवन क्वेश्चन में क्या था कि AB जो है AB बटा PQ, AC बटा PR और AD बटा PM है। अब यहीं से देखो AB किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया ना, तो लिख दो CE। क्या हम लोग कर रहे हैं, AB किसके इक्वल हुआ, CE के, तो CE लिख दे। अब नीचे देखना PQ किसके इक्वल हुआ था, RZ के। सिमिलरली हम लोगों ने बोला था सिमिलरली हो जाएगा, तो हो गया ये RZ। अब ये क्या है, AC बटा PR, इसको रहने दो। अब यहाँ पे देखो कि इसे हम लोग क्या करते हैं, AD बटा PM है ना, AD बटा क्या है, PM है। अब इमेजिन करो ये पूरा AE रहता, ये पूरा PZ रहता, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता, सिमिलर होता। कौन सा ट्रायंगल, ACE और PRZ, क्योंकि आपके दो जो साइड है प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। कौन कौन, CE बटा RZ और AC बटा PR। देखिए हो चुका है ना। यानी अगर एक और हो जाता AE बटा PZ हो जाता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। तो कैसे होगा, यहाँ तो AD है ना, काम करो 280 लिख दो और PM को 2PM कर सकता है ना, ऊपर नीचे 2 से गुना। अब जब 2 से गुना करोगे तो AD जब दुगना होगा तो हो जाएगा AE। क्यों, क्योंकि AD और DE आपस में क्या था, इक्वल। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया था काम, तो हो जाएगा ये AE और 2PM। यानी यहाँ पर भी तो सिमिलरली होगा ना, ये क्या हो जाएगा PZ। और इधर क्या है, AC बटा PR और ये CE बटा RZ। अब देखो ये जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल आया सारे साइड का, ये हमें क्या देता है, ये हमें बता रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ACE और PRZ वो सिमिलर है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRZ बाई साइड से। हो गया, क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल। अब देखो जब प्रोपोर्शनल हो जाए मतलब क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल हम लोग 2 मान लेते हैं। मानने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग 3 मान लेते हैं और इसे हम लोग 4 मान लेते हैं। अब देखिए हमारा ACE और PRZ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं, लिख दो। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, होगा ना, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा प्रूफ किया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों प्रूफ हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन इधर का किया है। ध्यान से सुना इस बात को, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कहाँ किया है, इधर साइड से किया, इस DE को मिलाया और CE को ज्वाइन किया, तो हमारा 1 इज इक्वल टू 2 हुआ। कैसे हुआ आपको पता है, DE को प्रोड्यूस किए, CE को मिला, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किए, तो जहाँ पर ये इसके इक्वल हो गया था, सिमिलरली इधर ये इसके इक्वल हो गया था, फिर ये ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग CE को ना ज्वाइन करके हम लोग इधर से BE को ज्वाइन करते तो हमारा क्या होता, हमारा जो आगे का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। यानी कि सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 भी जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा ना। एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने इधर से ज्वाइन किया होता
तो कुछ ऐसा प्रूफ होता, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता। आप इसे सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को। तो अब यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख दें। इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड किया है, क्या किया है, ऐड करोगे तो 1 प्लस 3 और इधर से 2 प्लस 4, तो 1 प्लस 3 हमें क्या देगा, 1 प्लस 3 हमें दे रहा है एंगल ए, इधर से क्या दे रहा है 2 प्लस 4 एंगल पी, यानी कि एंगल ए जो है एंगल पी के क्या है, इक्वल है। अब अगर ऐसा है तो देखो जरा सा, हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पर डेटा कुछ दिया था, इसमें डेटा में क्या था, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के और ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के। चलिए हमारे पास क्या नहीं था क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं था कि बी सी जो है वो सी आर का प्रोपोर्शनल नहीं था। अगर ऐसा दे देता तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाता, लेकिन बी सी और सी आर तो नहीं था प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, एंगल ए जो एंगल पी का इक्वल है ना, हमारे पास चलो नहीं था, हमारे पास बी सी इक्वल टू बी सी जो प्रोपोर्शनल सी आर का नहीं था, अगर ऐसा दे देता तो सिमिलर हो ही जाता। लेकिन चलिए हमारे पास ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और हम लोगों ने ऐसा प्रूफ कर दिया कि एंगल ए जो इक्वल पी के है, यानी कि साइड एंगल साइड से ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, हम लोग इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास क्या है, साइड प्रोपोर्शनल क्या है, ए बी बटा पी क्यू है ना, ए बी बटा पी क्यू प्रोपोर्शनल है और ए सी बटा पी आर प्रोपोर्शनल है। चलिए साइड प्रोपोर्शनल हो गया दो। अब एक हमारा एंगल भी इक्वल हो गया, हम लोगों ने प्रूफ किया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, प्रूफ्ड एवब हम लोगों ने पहले प्रूफ किया है, यहाँ पे प्रूफ हम लोगों ने किया है। चलिए अभी हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई क्या चीज़ हुआ, तो बाई हुआ हमारा साइड एंगल साइड से। जब साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल हो तो वो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर होता है, ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड से हमारा ये क्या हो गया, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको हमारा आज का क्लास। हम लोगों ने कोशिश किया कि मैं ट्रायंगल का वो हर क्वेश्चन बताऊं जो वाकई में टफ है, जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने उन सारे क्वेश्चन को डील किया हूं। आगे आने वाला वीडियो भी ट्रायंगल पे ही होगा, जो आगे अपकमिंग जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं सवाल लेके आऊँगा। तो हमारा इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद।